हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब पढ़ेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास क्वेश्चन देखिए क्या है। दो क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। एक, सेल का विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं और यह किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। देखिए यह किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। फिर है आपके पास क्या कि सेल, फिर पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध और यह किन बातों पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं आपका टॉपिक क्या है। और उसमें थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक, एक वोल्ट से और दूसरा। देखिए आपके पास इंपॉर्टेंट, अगर वोल्ट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वोल्ट, एक क्वेश्चन, और यह भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। देखिए आपके पास या तो एक वोल्ट या एक एम्पियर या आपके पास एक फैराडे, तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पास यह मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एक वोल्ट, चाहे एक एम्पियर, चाहे एक फैराडे या एक फैराडे। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल जितनी ऊर्जा देता है, जैसे किसी आवेश में पूरे परिपथ को प्रवाहित करने के लिए एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, जब मान लीजिए कोई परिपथ है उसमें एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल जितनी ऊर्जा देता है अर्थात जितना कार्य करता है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल। इसे सेल का ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल जितनी ऊर्जा देता है अथवा जितना कार्य करता है, उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे हम सेल का ईएमएफ भी कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है, देखो ये एकांक आवेश को पूरे परिपथ में कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा देता है उसे कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। अब मात्रक, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, या यह विभवांतर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वोल्ट। इसकी विमा देखो mLT mL2 T-3 A- कितना होता है? 1 होता है। अगर इसकी देखें तो mL2 T- आपके पास होता है 2, और यहाँ से A और T कहां से इधर से आया तो ये आपके पास इतना, ठीक। इसका मात्रक होता है इसकी, अगर कार्य की विमा देखा जाए तो mL2 T-2 होता है, ठीक। अब हम सेल का विद्युत वाहक बल देखते हैं। यह निम्न बातों पर निर्भर नहीं करता। सेल का विद्युत वाहक बल निम्न बात पर निर्भर नहीं करता। देखिए किस किस बात पर निर्भर नहीं करता? विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। पहला कह रहा है विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। अब विद्युत अपघट्य क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो विलयन अथवा गलित अवस्था में आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो विलयन अथवा गलित अवस्था में क्या देंगे? आयन, चाहे धनायन चाहे ऋणायन या आवेश इत्यादि, वो क्या होंगे? क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य। अब पहला विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। दूसरा प्लेटों के आकार पर निर्भर नहीं करता। जो सेल होता है वो सेल का विद्युत वाहक बल वह प्लेटों के आकार पर निर्भर नहीं करता। तीसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। यह प्लेट की बीच की दूरी पर भी निर्भर नहीं करता है। अब हम देखेंगे एक वोल्ट। एक वोल्ट देखिए क्या होता है कि एकांक आवेश में पूरे परिपथ में किया गया कार्य, एकांक आवेश में पूरे परिपथ में किया गया कार्य क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। एकांक आवेश में पूरे परिपथ में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाता है। एकांक आवेश में जैसे हम पूरे परिपथ में कार्य कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहते हैं। एकांक आवेश में पूरे परिपथ में किया गया कार्य 1 वोल्ट कहलाता है। एकांक आवेश में पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में किया गया कार्य क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है।
1 वोल्ट कहलाता है। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि एकांक आवेश में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। तो दोनों चीजें, यदि एकांक आवेश में पूरे कर्तव्य में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। वह भी आपके पास 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 बराबर 1W, 1W मतलब कि 1C लिख दीजिए, 1C। एकांक आवेश में पूरे परिपथ में किया गया कार्य 1 वोल्ट कहलाता है। अब हम देखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जितना प्रतिरोध लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य, जो विद्युत अपघट्य है, जो सेल किसी सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत धारा के मार्ग में जितना क्या लगाता है, प्रतिरोध, उसे हम सेल का क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य, किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जितना प्रतिरोध लगाता है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बात पर निर्भर करता है। निम्न बात पर क्या करता है, निर्भर करता है। यह सेल की प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यह सेल जो होता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यह विद्युत अपघट्य में प्लेटों के डूबे हुए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह विद्युत अपघट्य में क्या होता है, प्लेटों के डूबे हुए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, प्लेटों की दूरी के अनुक्रमानुपाती, डूबे हुए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। अर्थात विद्युत अपघट्य सांद्रता ये क्या होता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वह विद्युत अपघट्य के समानुपाती होता है। अब वैद्युत शक्ति, एकांक समय में कार्य करने की दर जो होती है वह क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। एकांक समय में या कार्य करने की दर, कार्य करने की समय लिख देते हैं, कार्य करने की समय दर वैद्युत शक्ति कहलाती है, या वैद्युत के कार्य करने की दर वैद्युत शक्ति कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके कार्य करने की दर क्या होगी, शक्ति होगी, और वैद्युत के कार्य करने की दर क्या होगी, वैद्युत शक्ति होगी। वैद्युत के कार्य करने की दर, समय दर वैद्युत शक्ति कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है W बटा में T। P बराबर W बटा में क्या होता है, T। अगर इसका मात्रक देखा जाए तो जूल प्रति सेकंड। इसका अगर मात्रक देखें तो इसका मात्रक होता है जूल और प्रति सेकंड। तो यह था आपके पास क्या कि यह हमने देखा दो क्वेश्चनों को, जिसमें हमने देखा सेल का विद्युत वाहक बल, फिर 1 वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध, फिर देखा वैद्युत शक्ति। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।